हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिलों दिमाग में, प्लीज़ बताइए। दी एम्प्रेस एनर्जी सबसे पहले तो वर्गो कन्या राशि, हैंगमैन एक्वेरियस कुंभ राशि, नाइट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि, एस ऑफ सोर्ट्स जेमिनी लिब्रन एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, टेन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष और धनु राशि, थ्री ऑफ सोर्ट्स जेमिनी लिब्रन एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रन एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, एंड टेन ऑफ सोर्ट्स सेम साइन अगैन। यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, डेट्स और नंबर्स। 3, 12, एंजल नंबर 12 है यहाँ पर, 1, 10 एंड 13, एंजल नंबर 10 एंड एंजल नंबर 12 ये एंजल नंबर्स हैं। अगर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, ठीक है। और मैं मंथ की बात करूँ तो मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, यस, ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिख रहे हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। दी एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। स्पाइंग एनर्जी है, ये शख्स आपको स्पाई कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और इनको आपके साथ फिर से आना है, ठीक है। अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो ये आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, या अगर रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और यही जानने के लिए आपको स्पाई कर रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्रश हो सकता है, आप इस इंसान के क्रश हो, या अगर ऑलरेडी, यानी कि या तो आप अपनी क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हो या अपने पार्टनर के लिए भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो सिंपल सी चीज़ है कि उनको क्रश है। एंड अभी अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या सेपरेशन है या मैं बोलूँ ब्रेकअप हो चुका है, तो भी ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं। रीज़न मे बी इन्होंने देख लिया है बाहर, जब इन्होंने देखा कि उसके जैसा कोई नहीं मिल रहा है तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं वापस आना है आपकी लाइफ में। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस से आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी, और एम्प्रेस एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है और ये बहुत ही यूनिक एनर्जी है। मीन्स जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के जो लोग होते हैं ना, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी जो आदतें होती हैं, या जो उनकी जो सोच होती है, ऐसी हर किसी की नहीं होती, ठीक है। बहुत कम लोगों के साथ उनकी सोच मिलती है या उनके जैसे होते हैं, अदरवाइज़ वो यूनिक ही होते हैं। तो आपकी भी वही एनर्जी रही है। आप किसी और के पास जाएंगे तो वो तो नहीं मिलेगी एंड डेफिनेटली उसको मिस करेंगे, और वही हो रहा है इनके साथ। इसीलिए वापस से आपकी ज़िंदगी में आना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि जो इस रिलेशनशिप में उनको मिल रहा था वो कहीं और नहीं मिलेगा, या जो आपसे मिल सकता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
अगेन यहाँ पर क्रश, इसका यहाँ पर हैंगमैन के साथ मतलब ये है कि ये पर्सन के दिमाग से आप जा ही नहीं रहे हो। 2400 घंटा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड हैंगमैन लाइक फ्रस्ट्रेशन, इरिट्रेशन, कि इतना ज़्यादा उस सोच में है, कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आप उनके दिमाग से जा ही नहीं रहे हो। आपके थॉट्स, आपकी यादें जा ही नहीं रही हैं। ऐसा नहीं होता समटाइम्स कि किसी को याद कर करके इंसान का हाल ख़राब है या पागलों जैसी हालत हो गई है, वही दिखती है मुझे इनकी भी। ज़्यादातर थॉट्स तो ये आते हैं कि इन्होंने अपनी इमेज जो है ना वो ख़राब कर लिया आपकी नज़रों में। इनको पता है कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और इनको ये भी मालूम है कि आप उनको एक झूठा इंसान समझते हो, या एक ऐसा इंसान जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सो वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में जो है घूमती रहती है। हो सकता है आपने इनको बोला हो कि मैं तुम्हारे ऊपर अब और ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती हूँ, तुम या नहीं कर सकता हूँ, तुमने ऑलरेडी बहुत झूठ बोले। शायद लास्ट यही रहा है। हो सकता है आपने ही उनसे रिश्ता ख़त्म किया हो उनकी हरकतें देख करके, या आपने जब उनसे इस बात की शिकायत करी, जब आपने इस बात की शिकायत की उनसे और उनको बोला आपने ये बात कि भाई देखो तुम्हारा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो भड़क गए, एंड भड़क के उन्होंने और चीज़ें ख़राब कर दी। सो भड़क के ताव ताव में गए थे वो कि मेरे पास पीछे पीछे अपने आप आएगी ये या आएगा, लेकिन उन्होंने देखा आप नहीं आए उनके पीछे। सो कहीं ना कहीं अभी उनको लग रहा है कि वो नहीं करती है वाकई में मेरे ऊपर ट्रस्ट। लेकिन इस वक्त इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि विदाउट यू आई एम नॉट फाइन। तो ये पर्सन आपके बिना ठीक नहीं है, और ऐसा होता है ना समटाइम्स कि यार वो चीज़ ज़रूरी है और वो चीज़ मुझे चाहिए ज़िंदगी में, तो वही है, ये पर्सन आपके लिए पागल हो रहे हैं, आपकी यादों ने उनको पागल कर रखा है। प्लस आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला, इनके लिए ये बड़ी मुसीबत हो गई है। और अब एक होता है ना वैल्यू होना, कि यार मैंने कुछ बेहतरीन चीज़ अपनी ज़िंदगी में खोई है, वो इनके साथ हो रहा है अभी। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पेशेंस है। ये अपने दिल की, इनके दिल में ना बहुत कुछ चल रहा है और ये आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, पेशेंस रख के बैठे हैं ये पर्सन, थोड़ा वेट कर रहे हैं। यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है। बहुत मुश्किल हो रहा है इनको आपके बिना रह पाना। अभी ये सेपरेशन इन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इस इंसान ने थोड़ा पेशेंस, लाइक ऐसा लगता है जैसे सोच समझ कर के अब करना चाहते हैं चीज़ों को, ऐसे ही नहीं कि लाइक जो आया दिमाग में उठ के चल दिए, नहीं। इनका ये कि आप सोच समझ के करना चाहते। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खामोशी, पता नहीं क्यों ये आ रहा है यहाँ पर, आप भी उस इंसान से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो इस इंसान का, और आपने पेशेंस रखा हुआ है बहुत ज़बरदस्त वाला। एंड जैसे आपके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद है या विश्वास है कि ये पर्सन आएंगे आपके ज़िंदगी में वापस। तो आई थिंक ये जो खामोशी है ना आपकी, ये ज़्यादा परेशान कर रही है। इनको आपके प्यार की ज़रूरत है। यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है, और यहाँ भी एनर्जी आई थी कि आपकी ज़रूरत है उनको। एक्चुअल में ना यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। सो इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे ये, सीधा सा मतलब यही निकलता है इसका। आपको प्यार करना इनके लिए सांस लेने जैसा है, और उस चीज़ को कैसे छोड़ दें ये। अगर वो चीज़ छोड़ दी तो सांस रुक गई तो गया ना इंसान। तो कहने की यहाँ पर ना एग्जैक्ट मीनिंग पर मत जाओ, यहाँ पर एनर्जीज पे जाओ, कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जी शो करती है वो ये कि इनका आपके बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड इनको आपकी याद आ रही है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। एस ऑफ सोट्स है यहाँ पर। एस ऑफ सोट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। डिपार्चर,
एक चीज़ जो कि अगेन एंड अगेन आ रही है कि इनको आपकी नीड है, नीड है, नीड है, क्योंकि एनर्जी बार बार आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना इनके साथ रिश्ते में आने से पहले इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। और जैसे कि आपने बोला था कि भाई तुम सोच समझ करके रिलेशनशिप में आओ, या आपने अपनी जो भी तकलीफ़ रही या आपका भी कोई पास्ट रहा होगा वो आपने इनको बताया। एंड आपने इनको आप बहुत क्लियर रहे हो कि ये चीज़ें हैं, और आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरा दोबारा हार्ट ब्रेक ना हो, या मुझे हार्ट ब्रेक फेस नहीं करना है। साथ दे सकते हो, स्टैंड ले सकते हो तो ही आना एंड ऑल। सो आई थिंक इन्होंने उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि साथ नहीं छोड़ेंगे एंड ऑल, सब सारी चीज़ें जो आपको पूरी तरीके से यकीन दिला दे। बट उसके बाद भी इस इंसान ने जो है वो चीज़ों को नहीं निभाया जो इन्होंने बोला था। अभी वो बातें इनके दिमाग में घूमती है कि यार उसने तो मुझे बहुत क्लियरली पहले ही बोला था, फिर भी मैंने उसका दिल दुखा दिया, अब कौन से मुंह से मैं उसके सामने जाऊं। अभी इनको आपकी ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि इन्होंने जब आपके साथ वो चीज़ें की तो आपको क्या पेन हुआ होगा, या आप किस पेन से गुजरे होगी, उस पेन को ये अभी फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने तो इनको सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया था, और उसके बावजूद सब कुछ जानते हुए भी इस इंसान ने वो चीज़ें की। एंड अब इनको महसूस हो रहा है कि यार अभी जितना मैं मुझे उसकी अभी ज़रूरत महसूस हो रही है, उसको मेरी कितनी ज़रूरत महसूस हुई होगी उस टाइम पर। अब ये वाले थॉट्स और ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं इस इंसान को। यानी कि कहते ना कि जब तक जो दर्द से कोई इंसान गुजरा है, जब तक उस दर्द से हम खुद ना गुजरे, हमें नहीं पता चलेगा कि वो सामने वाला क्या फेस कर रहा है, या वो किस कंडीशन से गुजर रहा है। तो वही था, इनको भी कुछ नहीं था, ऐसे लाइक कि ठीक है यार नॉर्मल है सब। बट अब इनको फील हो रहा है जब ये देख रहे हैं ना कि कितना मुश्किल होता है कि हम किसी को चाहें और वो इंसान से हम बात भी नहीं कर रहे हैं या बात भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा लगता है। वो कहीं ना कहीं अब इनको वो पेन आपका समझ में आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। अपॉलॉजी की एनर्जी है यहाँ पर। ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हर चीज़ के लिए, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल, खुद रिस्पॉन्सिबल होना या मानना उस एनर्जी को बताता है, इसीलिए यहाँ पर अपॉलॉजी की एनर्जी है। तो इंसान अपनी गलती को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं कि हाँ मैं गलत हूँ या मेरे से गलती हुई है, एंड ये उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं ये, और ये इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको अपॉलॉजी दे दी और आपने अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया तो ये बहुत ही लकी इंसान होंगे कि इनको आप मिलोगे। सो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी ग्रेटफुल हो रहे हैं आपके लिए, एंड इनको अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं फील हो रहा है, डिवाइन लव फील हो रहा है। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। हाँ, मेरी थोड़ी मिस्टेक रही कि मैं चीज़ों को सही टाइम पर नहीं समझा, मेरी कुछ गलतियाँ रही जिसका खामियाजा हम दोनों ही भुगत रहे हैं। सो हाँ, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इंसान जो है आपके साथ एक डिवाइन लव फील कर रहे हैं, और आपको अपने लिए लक्की, और खुद को आपको पा करके खुद को लक्की समझ रहे हैं। यानी कि वो वैल्यू जो इनको पहले होनी चाहिए थी अब हो रही है, बट कोई नहीं, देर से सही बट हो रही है, अच्छी बात है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्लैरिफिकेशन, ये पर्सन क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको चीट किया, धोखा दिया, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, मुझे लगता है ये उस पर सफाई पेश करना चाहते हैं, या फिर उस पर कोई क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको रियलिटी, एंड ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, एंड आपको पा करके वो कितने ब्लेस्ड हैं। आई थिंक ये जो पास्ट में हो वो क्लियर करना चाहते हैं, प्लस वो ये बताना चाहते हैं कि करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं।
करंटली इनकी एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया या अगर आपने उनको सेकंड चांस दे दिया तो इस दुनिया में उनसे ज़्यादा लकी कोई नहीं होगा कि उनको आप मिल गए, क्योंकि उनको ये फील होता है कि ये कनेक्शन अलग है, ये कुछ डिफरेंट है और ये नहीं मिल सकता। ठीक है, टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी रही है इस इंसान की तरफ से, एंड आई थिंक ये सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, जो भी इनका रहा। ये अपना प्यार भी जताना चाहते हैं, ये इन्होंने जो टॉक्सिक ये रहे हैं आपके लिए ये वो भी क्लियर करना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक आपका किया ये वो भी क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, अपने मन की बात आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अब अपने मन में नहीं रख पा रहे हैं चीज़ों को। सो यस, ये क्लैरिफिकेशन की एनर्जी है, ये क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। कन्फ्यूज़न, थोड़ी सी कंफ्यूज हैं यहाँ आपको लेकर के, क्योंकि ये आपको भी पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं और इनको ऐसा कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर के कि आपका रिएक्शन क्या आएगा। जब भी ये कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ तो आप क्या रिएक्ट करोगे, आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात करोगे, पोलाइटली बात करोगे, सॉफ्टली बात करोगे, या फिर आप उनसे रूडली बात करोगे, उन पर चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, या आप उनको ताने मारोगे, या क्या बोलोगे। आई थिंक उसको लेकर के एक आइडिया लग जाता है ना हमें एक आइडिया रहता है कि यार अगर हम इस इंसान के पास जाएंगे तो एक अंदाज़ा रहता है कि कैसे रिएक्ट करेगा, और ये आइडिया, ये अंदाज़ा इनको पहले था लेकिन अब नहीं है। अब इनको कुछ नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या होगा, आप बात भी करोगे इनसे या नहीं करोगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो आप उनसे कम्युनिकेट करोगे भी कि नहीं करोगे, बात करना पसंद करोगे भी कि नहीं करोगे। ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है इनके लिए कि पता नहीं यार उसका क्या रिएक्शन रहेगा, तो डर रहे हैं, एक्शन लेने से डर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन के बारे में पहले सोच रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल की एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे इंसान आपको ना सीधा कॉल मैसेज करके आपके ऊपर हक जताना चाहता है कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड ऑल। जैसे एक हक जताता है ना इंसान कि तुम मेरे हो भाई, इस बात को समझ लो। तो ऐसा लगता है जैसे ये भी आपके ऊपर ना एक हक जताना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे वो हक जता दे जाके, इनको ये भी समझ नहीं आ रहा, या ये चल रहा है इनके दिमाग में मैं किस हक से जाके बात करूं। उससे जब मुझे हक दिया था तो मैंने उसकी वैल्यू की नहीं, और अब मैं किस हक से जाके बात करूं। अगर मैंने की उस हक से कि भाई प्यार है एंड ऑल, तो वो तो मुझे पक्का सुनाएगी, क्योंकि वो बोलेगी तुम्हें प्यार था तो तुम कहाँ गए थे, या फिर तुमने ऐसा क्यों किया था। तो बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर खिचड़ी पकड़ी इनके दिमाग में, एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है जो कि इनको थोड़ा परेशान कर रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एक्सेप्टेंस, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी वजह से, इनकी वजह से आप बहुत रोए हो और इनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। फील करते हैं कि अगर मेरी ये गलतियाँ नहीं होती मुझसे तो ये सेपरेशन नहीं होता। ये एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, लेकिन यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे से अब और ये सेपरेशन नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि ये सेपरेशन अब मेरे लिए पेनफुल होते जा रहा है। ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है, या आपको ये बताना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये ना अंदर पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। इनको ये कि मैं कैसे भी करके ना उसको जाके ये बोल दूँ बस कि मुझे तुमसे प्यार है, या जो मेरे दिल में चल रहा है ना उसके लिए मैं बस उसको कैसे तैसे करके मैं उसको बोल दूँ कि ये है मेरे दिल में। ऐसा लगता है ये आपके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं या आपके लिए अभी ये कैसा फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खुल के बता देना चाहते हैं आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, ये अगेन सॉरी वाली एनर्जी है, ऑब्सेशन है यहाँ पर।
आपकी आपकी दी हुई चीज़ें या आपकी फ़ोटोज़, मुझे लगता है ये पर्सन, क्योंकि कुछ ऐसा है जो इनके पास है आपका, जिसको ये देखते हैं और उससे ये बहुत ऑब्सेस्ड है, मतलब उसको बार बार देखते हैं, चाहे वो कोई पिक है या कोई वीडियो है, कुछ भी हो सकता है, जिससे ये बहुत ऑब्सेस्ड है। लाइक एक होते ना चीज़, कितना ही देख लो मन नहीं भर रहा भाई, उसको और देखना है और देखना है, वो वाला सीन है। विश करते हैं कि आप इनको मिल जाओ और हमेशा के लिए मिल जाओ, ऐसे मिलो कि इनकी सुबह आपको देख के हो और रात कहीं ना कहीं आपको देख के हो। लाइक एक ऐसा, ये तभी पॉसिबल है जब दो लोगों की शादी हो जाती है। देन आई थिंक ये विश करते हैं कि आप इनको परमानेंटली मिल जाओ। सपोर्ट, इनको ऐसा लगता है ऑलरेडी आपने इनको बहुत सपोर्ट किया भी है, और इनको ऐसी फीलिंग भी है कि इनके टफ़ टाइम में आप जितना सपोर्ट करोगे ना, उतना इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप इनके टफ़ टाइम में जितना आप इनका साथ दोगे ना, उतना साथ कोई नहीं देगा इनका। आप जितना इनसे प्यार करोगे ना, उतना प्यार कोई नहीं करेगा इनसे। ऐसा आपके पर्सन को फीलिंग्स आ रही हैं अभी, और इसीलिए ये आपके लिए इतना ज़्यादा क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यस, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन आपके बिना बहुत बेचैन है, परेशान से हैं, बोल नहीं पा रहे कुछ, उसके पीछे बहुत से अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन उनकी एनर्जी अभी यही है, उनकी फीलिंग्स अभी यही है। वो बोले ना बोले, क्योंकि इंसान, हम भी बहुत सी चीज़ें अपने दिल में रखते हैं, हर चीज़ नहीं किसी को बता देते, राइट। तो हमारी एनर्जी जो दिल में है वो बातें आएंगी, लेकिन हम कितना किसको क्या जाके बोल रहे हैं वो हम पर डिपेंड करते हैं कि हम कितना अंदर रख पा रहे हैं और कितना हम नहीं रख पा रहे, जिसको हम एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स जो है वो इनकी यही है अभी करंटली। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।